Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. तो आज आप लोगों को पता होगा कि we are going to discuss about the historical perspective of the वर्ण system. तो वर्ण सिस्टम को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया में भांति भांति तरीके के अलग अलग मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं। कुछ लोग अपने से ही मिर्च मसाला भी डाल देते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उन्हीं सबों चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर दैट आई कॉल एन एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। ही विशेस टू बी anonymous, but he's a historian and a researcher, and he is here to give a lecture and share his presentation on his findings and research. So अब without any delay मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। नमस्कार काली जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप लाउड एंड क्लियर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद काली जी, आपने इतना आदर सम्मान दिया और मुझे मौका दिया प्रस्तुत करने का। जो भ्रांतियां फैली हैं हमारे समाज में वर्ण सिस्टम को लेके, और ये जो मैंने अपने रिसर्च कैरियर में जो भी इधर उधर रिसर्च किया उसके आधार पे ये जुटाया गया है। और मैं आपके सभी दर्शकों का भी जो है स्वागत करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ कि वो आए और वो मेरी इस जो है मेहनत को देखेंगे। लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने के पहले, शुरू करने के पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता देता हूँ, और वो ये है कि ये जो आप देखने जा रहे हो अभी, वो हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट में बिल्ड किया। जैसे वर्ण सिस्टम को लेके आप लोग लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जो होते हैं, हिस्टोरियन तो कहना उन्हें सही नहीं है, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकली बड़ा वैलिड हो सकता है, क्या होता ही है, लेकिन वो दृष्टि आपको कभी दिखाई नहीं गई। तो हमारा उद्देश्य उसको देना है। तो इसमें जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनसे मेरा बस एक ही उनसे सविनय अनुरोध है कि इसको भावनात्मक दृष्टि से ना देखें, इसको प्योर ज्ञान की नजरिए से देखें। इसमें इमोशनल नहीं होना है, हमें इसमें ये समझना है कि सामने वाला हमको कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है और हमको उसको हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट ही देना है वापस। हम भारतीयों में एक बड़ी आजकल समस्या हो गई, स्पेशली हम सनातनियों में, और वो ये हो रही है कि हम हिस्ट्री, इतिहास, विज्ञान, गणित, हर समस्या को या लॉजिकल या टेक्निकल समस्या को भी आध्यात्म से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये करने से बचना चाहिए। जो तलवार की लड़ाई तलवार से ही लड़ी जाएगी, हिस्ट्री से ही जीती जाएगी, और साइंस से ही जीता जाएगा। तो हमें उस तरीके से ही सोचना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंटेशन होगी ये उसी तरीके से बनी है। तो मैं शुरू करता हूँ। जी सबसे पहले तो भारत की जो मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी हो गया शेयर। ओके। तो आपका जो, अब हम वर्ण सिस्टम की बात करें, सबसे पहले तो भारत राष्ट्र को डिफाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, भारत शब्द, भारतीय शब्द बहुत बार पहले आया है। विष्णु पुराण के जो पहले माना जाता है उसमें भी आया हुआ है, लेकिन जिसको हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं वो सबसे पहली विष्णु पुराण की ही मानी जाती है। और वो डेफिनेशन बड़ी फेमस डेफिनेशन है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है, यहाँ देश के संदर्भ में राष्ट्र की बात हो रही है, उसे भारत कहते हैं, और उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन इस पे आपको पहला आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि भारत एक नेशन स्टेट, जैसे इरफान हबीब का, एक दिन मैंने, इरफान हबीबी नाम है, पता नहीं उनका क्या नाम, इरफान कुछ करके है, या वो जेएनयू के इतिहासकार हैं, अभी राम मंदिर अयोध्या केस में उनका काफी नाम चला था। तो वो आपको एक लॉजिक दे रहे थे एक दिन कि भारत नेशन स्टेट 1947 में बना। अब उनके जब आप ट्विटर हैंडल को पढ़ोगे तो आपको कई लोगों ने गुस्से में रिस्पॉन्स किया। आप उसकी बात पढ़ो, उसने कहा नेशन स्टेट। आप ये कह सकते हो कि राष्ट्र पहले था, नेशन स्टेट अलग चीज होती है, वो एक संवैधानिक डेफिनेशन है।
तो हमें उसको इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। ये इसलिए ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज, हम लोग अक्सर संस्कृत के शब्दों को इधर से उधर यूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे सामने वाले जो लोग बदनाम करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शब्दों की वैल्यू या उनके वजन को नहीं समझते। जैसे हम अक्सर पंडित, पुरोहित और ब्राह्मण को एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। संस्कृत में जो पंडित शब्द होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान रखता है, उसके लिए आरक्षित किया गया है। पंडित शब्द का मतलब होता है उसने उस क्षेत्र में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको इकट्ठा किया है। आप जब वैदिक धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे या और भी बाद में पुराण पढ़ेंगे तो वो पंडित को ब्राह्मण से कभी रिप्लेस नहीं करते। ये जानने योग्य बात है। पंडित को ब्राह्मण से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कोई पंडित हो सकता है लेकिन वो कर्म के आधार पे ब्राह्मण नहीं भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। पुरोहित शब्द क्या होते हैं? जो पुराण आपके सामने रखते हैं। कभी कभी इसको समानार्थी रूप से प्रयोग कर लिया जाता है पुजारी के सेंस में, लेकिन जनरली पुरोहित उनके लिए रिजर्व होता है जो तीर्थ में होते हैं। जब आप हरिद्वार जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहां पर हम पंडा शब्द यूज करते हैं, एक्चुअली वो पुरोहित होते हैं, हमारे कुल पुरोहित, जिनके पास हम जाते हैं, हमारी वंशावली उनके पास लिखी हुई रखी होती है। तो वो हमारे जो है पुरोहित होते हैं, जो पवित्र नदियों के किनारे बैठते थे और हमारे प्राचीन हिंदू परिवारों की जो है रिकॉर्ड रखते थे। मैम आवाज आ रही है अभी? जी जी, हेलो। परफेक्ट। अच्छा, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो सिर्फ होता है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल ब्रह्म को जानने के लिए करता है या इस दुनिया के परम सत्य को जानने के लिए करता है। ब्राह्मण शब्द उसके लिए ही रिजर्व किया गया है संस्कृत में। तो कोई पंडित हो सकता है, पंडित क्या, कोई क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी है तो वो पंडित है क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन अगर वो उस ज्ञान का इस्तेमाल संसार के छिपे हुए सत्य को जानने के लिए करता है, ब्रह्म को जानने के लिए कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ उससे पैसा कमा रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, पंडित तो है। तो हमें इन शब्दों का बड़ा ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करने लगते हैं बिना सोचे समझे, तो इसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, और जब इसकी वैल्यू डिमिनिश होती है तो हमारे सामने वाले फिर जो है उसका गलत लाभ लेते हैं और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। दूसरा, आपको अक्सर सिखाया गया होगा कि भारत में जो है जाति के अंदर विवाह होता है, ठीक है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई रिजिड सिस्टम है, ये भी गलत है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत की सबसे बड़ी जातियों में से एक जाति है और वह कुर्मी जाति, ठीक है। कुर्मी जो है वो जातियों में आते हैं जो जनरली खेती करते थे ये लोग, लेकिन जब आप इनकी स्टडी करोगे, गुजरात से और बिहार की तरफ मूव करोगे, वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ, तो आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज पता चलेगी। बिहार में कुर्मी शूद्र और अनटचेबल हो जाता है। ईस्ट यूपी में वही कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिलता। आप अगर कानपुर, उत्तर प्रदेश, कानपुर में एक शहर है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, उसके आसपास के इलाकों में जाओगे तो वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते हैं और बहुत ही ज्यादा उनका हाई सोशल स्टेटस है। लेकिन यदि आप और जाओगे वेस्ट की तरफ, गुजरात में, तो ये कुर्मी में कौन आता है? पटेल। वहां ये रूलिंग एलिट का हिस्सा है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो कुर्मी है वो जनरली अपने से ईस्ट की सिटी में शादी नहीं करते। अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है, अब आपको क्या बताया गया कि एक ही जाति में शादी होती है। ये भी सही नहीं है, ये भी अपवाद है इसका, और ये बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि कुर्मी जाति अपने आप में बहुत बड़ी जाति है, इसमें बहुत सारी सब कास्ट आती हैं, ठीक है। तो जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट में है वो रूलिंग एलिट का हिस्सा थे, यानी उनके पास भूमि थी बड़े पैमाने पे, और वही जाति जब ईस्ट में मूव करती है तो चूंकि वो भूमिहीन हो जाती है तो उसके सोशल स्टेटस में बदलाव आ जाता है। अब इससे वर्ण व्यवस्था का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है जो हमारे धर्म में डिस्क्राइब है, और जो आपको वामपंथी इतिहासकार जिस बेसिस पे कहते हैं कि ये ब्राह्मणिकल धर्म ग्रंथ है, इसमें वर्ण व्यवस्था है, इसमें शूद्र है, भाई एक ही जाति अलग अलग भूभाग पे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रोल अज्यूम कर रही है। तो ये भी उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट है।
इस तरह बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको और मिलेंगे जो रीसेंट इतिहास में मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन है SC ST, लेकिन जब SC जी ST रिजर्वेशन के बाद बंदा IAS बनता है तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उनमें से बहुतों की वाइफ जो है ब्राह्मण होती है। ठीक है, तो क्या सेम जाति में विवाह हो रहा है? नहीं। तो क्या विवाह जो है जाति देख के हो रहा है, वर्ण देख के हो रहा है? नहीं, अपवर्ड मोबिलिटी देख के हो रहा है। तो भारत में हम जिसको जाति व्यवस्था को जिसको समस्या मानते हैं, वो समस्या धार्मिक नहीं है, वो रिलीजन से नहीं है, वो धर्म से नहीं आई है हिंदू, वो एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसने धर्म से करप्शन करने में मदद ले ली। वर्ण व्यवस्था थी हमारे धर्म में, वो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जिसने धर्म से मदद ले ली, लोगों की मदद से। लेकिन क्या ये धर्म में नहीं है? क्योंकि जिस रीजन पे आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो तो वहां है ही नहीं। इसी तरह आप एक ही जाति में कई लोग विवाह नहीं करते हैं यदि सामने वाला गरीब है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है। तो अब इसमें जाति व्यवस्था कहाँ जाती है? आपको अब हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा एक ही जाति एक ही प्रदेश में अलग अलग सिटी में अलग अलग समय उसका स्टेटस चेंज होता रहता है। तो उस जाति को भी पता नहीं होता वो कब OBC में और कब नहीं है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, इसी तरीके से आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जाओगे जब, तो हमारे यहाँ इसको अपमानजनक शब्द बना दिया गया है। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते हैं? हमारे आदिवासी भाई बहन। ठीक है, वो हमारे आदिवासी भाई बहन है, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। मैं खुद उनके इलाकों में गया हूँ, उनके पास प्रकृति का बड़ा ज्ञान होता है और उनसे सीखा जा सकता है प्रकृति के बारे में। उसमें जब आप जाओगे तो आप उनके गोत्र पूछिए। उनके गोत्र हैं सुग्रीव, हनुमान, जटायु। अब गोत्र का मीनिंग क्या है? हम अपनी लीनियज इनसे तय करते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। ये गोत्र का सही लेमन शब्दों में मतलब होता है। जैसे आपसे पूछा आपके गोत्र कौन है, तो हमसे पूछा जाता तो हम कहते कश्यप है। कश्यप का मतलब हमारे पूर्वज कश्यप जी महाराज थे, कश्यप ऋषि थे। तो अभी एक विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया कि हनुमान जी, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आदिवासियों के भी देवता है। अब लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जानबूझ के कि SC ST के देवता है। अरे भैया, आदिवासियों के तो हैं, वो सुग्रीव और हनुमान जी आदिवासी ही तो थे। आप अयोध्या से उनसे, वो खुद आप रामायण में कह रहे हो कि वो गुफाओं में रहते थे, वो इंसान ही थे, वो बिल्कुल इंसान ही थे। ऐतिहासिक दृष्टि से उन्हें इंसान ही माना जाएगा। हम इतिहास में ये नहीं कर सकते हैं कि उनको जो है किसी दूसरे तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि उससे हमारा तर्क कमजोर हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना, हमारा तर्क कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर सामने वाला इतिहास में बात कर रहा है तो हम इतिहास में ही बात करें। इसी तरह जब आप वानर शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप रामायण में पढ़िए वानर शब्द बार बार आता है। कपि शब्द बहुत कम आया है हनुमान जी के लिए, या जिनको हम वानर कहते हैं। पहली चीज तो रामायण में इस वानर स्त्रियों के पूंछ का कोई वर्णन नहीं है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भाई उन्होंने इतना वर्णन किया, वानर स्त्रियों की पूंछ का वर्णन क्यों नहीं किया? दूसरी चीज आपको जान के और आश्चर्य होगा कि हमारे देश में एक ऐसी जाति भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, अब तो उन्होंने वो प्रथा छोड़ दी, आदिवासियों में उड़ीसा के पास, जो नकली पूंछ लगाते थे जिनमें पुरुष सदस्य। ठीक है, अब हमारे लोगों को ये नहीं पता। अब उड़ीसा के पास जो इलाका है छत्तीसगढ़ का उड़ीसा, आप इस मैप में देखो, दंडकारण्य वहीं तो है छत्तीसगढ़ में, जहां पे दंडकारण्य राम घूम रहे हैं रामायण में, वो उसी इलाके में माना जाता है। तो हमें ऐसी जनजातियां मिलती थी वहां पे, अब भी मिलती हैं। अब उन्होंने वो प्रथा छोड़ दी, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी वो प्रथा वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो हम इतिहास, यही इतिहास होता है। हमको इतिहास को तर्कों के आधार पे ही जीतना पड़ेगा, और वो तर्क ऐतिहासिक ही हो सकते हैं। तो मैं आपको उन तर्कों का काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ जी। इसी तरह अब हम चलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये आरोप लगाया जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मजात है। आपको गीता का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला धर्म ग्रंथ और जिसका हम लोग सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग पढ़ते नहीं है जिसको, वो है भगवत गीता। ये आपके सामने श्लोक है। यहाँ कहाँ लिखा है कि बाई बर्थ होता है? ये उन्होंने स्वयं कहा है कृष्ण जी ने कि उत्पन्न गुणों के द्वारा ये डिसाइड होता है। कहीं नहीं लिखा है ये जन्म से होता है।
तो फिर ये कहाँ से आता है, जन्म से होता है? इसका मैं आपको मनुस्मृति का वो लोग एग्जाम्पल देते हैं। मनुस्मृति का मुझे कभी जी आगे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति में साथ क्या समस्या है ऐतिहासिक रूप से। जी ठीक है। इसी तरह इनके गुण बताए गए हैं। अब आप ये देखिए ब्राह्मण के गुण कितने उच्च बताए गए हैं। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता। ये जिनके गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण जिसके अंदर ये होगा वो ब्राह्मण कहलाता है, उल्टा नहीं है। ब्राह्मण ये गुण नहीं दिखाता, जो ये गुण को धारण करता है, जो जिसके अंदर ये गुण होते हैं वो ब्राह्मण कहलाने योग्य हो जाता है। ये इस श्लोक में कहा जा रहा है। तो यहाँ भी जन्म से नहीं है, यहाँ भी कर्म के आधार पे है। इसके जी बाद यहाँ क्षत्रियों के गुण भी कर्म के आधार पे हैं। इसके बाद अगला आप वैश्यों के और शूद्रों के भी गुण कर्म के आधार पे हैं। दूसरी चीज आप ये नोटिस कीजिए, कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई छोटा और बड़ा है। गीता में कहाँ कहा है कि छोटा और बड़ा है? आप अब गीता पे एक आरोप क्या लगता है, एक आजकल सो कॉल्ड इतिहासकार घूम रहे हैं, वो इतिहासकार भी नहीं है, आजकल यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं कि गीता में कृष्ण ने जाति व्यवस्था बनाई और 4 वर्ण बनाए। तो भाई मुझे आप एक चीज बताइए, एक बहुत प्रसिद्ध, मैं अभी आपको क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट का नाम बता रहा हूँ जिनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। आप टाइप कीजिए और सभी को उनके बारे में जानना चाहिए। यूट्यूब पे उनका बहुत ही फेमस एक इंटरव्यू है। आप जब जॉर्डन पीटरसन को पढ़ोगे और उनकी स्टडी करोगे, उनका एक इंटरव्यू देखोगे, तो उन्होंने लॉबस्टर पे स्टडी की है और उस स्टडी में ये निकाला गया है कि जिस भी जीव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता तो छोड़िए, उसका रेमिनिसेंट भी होता है, उसकी सोसाइटी में लेबर का डिवीजन अपीयर होने लगता है। अब लेबर का डिवीजन चींटी में होता है, चींटी में तो जन्मजात होता है, आपको दीमक में जन्मजात होता है, कुत्ते में भी जन्मजात होता है, जो जंगली कुत्ते हैं उनमें भी जन्मजात हो जाता है, क्योंकि जो अल्फा नर और अल्फा मादा के जो बच्चे होते हैं उनको दूध ज्यादा मिलता है, उनके बच्चे ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं। शेरों में होता है। तो जहां भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आप मुझे एक ह्यूमन सोसाइटी बता दो जहां पे लेबर का डिवीजन नहीं होता है। समस्या लेबर का डिवीजन नहीं है, समस्या तब होती है जब वो जन्मगत बन जाता है। अब मैं आपको आगे कभी मौका मिलूंगा तब बताऊंगा कि ये धर्म की वजह से जन्मगत नहीं बना है, जी इसका जन्मगत बनने का दूसरा रीजन था। ठीक है। इसी तरह जब आप इस परिभाषा में जाओगे तो आहार पे बात होती है कि भाई उनके खाने के क्या क्या है। अब श्रीमद् भगवत गीता में आपको अध्याय 17 में ये श्लोक मिल जाएंगे, 7, 8, 9। ठीक, 7, 8, 9 में आपको इसका हिंदी में दिखा देता हूँ क्योंकि मुख्यतः लोग हिंदी वाले होंगे, कि जो व्यक्ति जैसी उसकी प्रकृति होती है वैसा भोजन पसंद करता है। ब्राह्मणों को सात्विक माना जाता है। ठीक है। जो सतोगुण में स्थित है वही ब्राह्मण है या उसके ऊपर स्थित होता है, सतगुण के भी जो ऊपर स्थित होते हैं। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उसी प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। जो तामसिक, जो आपके चटपटे और इस तरीके के भोजन पसंद करते हैं वो रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी व्यक्तियों के लिए, क्या रजोगुण में कोई व्यक्ति पाप करता है? नहीं, वो एक्साइटमेंट या पैशन की स्टेट में होता है। तो अब इसी तरह कोई व्यक्ति तामसिक भोजन पसंद करता है, तो कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण ही एक खास परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उपस्थित होते हैं। तो जब वो खास परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उपस्थित है तो मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है सात्विकता बढ़ाने के लिए। इसी तरह जब आप महाभारत में जाओगे, यहां मैंने एक लाइन लिखी, वो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहां मैंने 4th CE लिखा है महाभारत के लिए। जिन लोगों को इस लाइन से समस्या है उनको मैं एक पर्सनल में अपनी सलाह दूंगा कि ये बात सत्य है कि अंग्रेजों ने ये लिखा है, लेकिन हमको अंग्रेजों को या गोरों को कुछ कहने के पहले अपने अंदर भी ये सोचना चाहिए कि भाई जो आर्कियोलॉजी कर रहा है उसकी बात मानना हमारी मजबूरी होता है हिस्ट्री में। आप अपनी आर्कियोलॉजी करें, ढूंढे। जैसे इसका मैं एक प्राइम एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्य आक्रमण का सिद्धांत चलता था। अभी रत्नागढ़ी में खुदाई हुई, वो आक्रमण का सिद्धांत खत्म हो गया बिल्कुल, वो उसमें उसकी करों पे आखिरी कील गड़ गई। तो हमें अपनी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स करनी पड़ेंगी, इतिहास वैसे ही चलेगा। अगर हमको पसंद नहीं है तो आप अपनी मेहनत कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ महाभारत पे। बीबी लाल थे, वो हमारे नेशनल जो आपका आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, मैं भूल गया, नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर रह के रिटायर हुए।
उन्होंने विदुर का टीला की नाम की एक जगह थी, वहां खुदाई की और वहां उन्हें महाभारत के अवशेष मिले। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ना तो इसका कोई जिक्र करता है और ना ही इस पे कोई डिस्कस करना चाहता है। तो अब महाभारत में वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार का जिक्र आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत में एक भृगु नाम के ऋषि थे जो रंग के आधार पे, अब यहाँ पे ये जान के आश्चर्य होगा कि लाल तो कोई नहीं होता इंसान, तो ये किस रंग की बात कर रहे हैं? ये इंसान के रंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वर्ण। वर्ण मतलब रंग, और कौन सा रंग? उसके क्लैन का रंग, उसके कुल के रंग के आधार पे कह रहे हैं कि उसका कुल अगर सफेद रंग का झंडा यूज करता है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, फलाना है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन उसी समय दूसरे ऋषि भरद्वाज जी उनको चुनौती दे रहे हैं, कह रहे भैया ये जो गुण है, वासना, क्रोध, भय, लालच, दुख, चिंता, ये तो सबके अंदर होता है और सभी व्यक्तियों के अंदर मांस होता है, पित्त होता है, उसका प्रभाव होता है, तो ये वर्णों से अंतर कैसे हो जाएगा? सबके अंदर ब्रह्म की ज्योति स्थित है। तो आप देखिए महाभारत में भी डिस्कशन हो रहा है और हमको कैसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे इनके अंदर कोई बहुत बड़ी जाति व्यवस्था है। यहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा है, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं जी। इसी तरह आप थोड़ा आगे जब बढ़ोगे तो मैं आपको अब ऐसी चीजें दिखाता हूँ कुछ, जैसे आपको इन आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, अब मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिनमें कहा जाता है कि इन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने लिखा है। अगर इनको ब्राह्मणों ने लिखा था, जिनको हम ब्राह्मण समझते हैं, ठीक है, जिनको ब्राह्मण शब्द किनके लिए यूज करते, जो ये अंग्रेज जब आए तब उन लोगों ने लिखा है। आजकल एक ऐसे ही घूम रहे बताते हैं 15वीं सदी में लिखा है। भाई अगर इनको ब्राह्मणों ने लिखा है तो अभी आप देखेंगे वो खुद को कोस रहे हैं। तो कोई अगर लिखता है तो खुद को कोसता है क्या? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे इसको जब आप पढ़ोगे स्कंद पुराण में तो इसमें लिखा है जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारा। इसमें आप देखिए शूद्र, प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र है। क्यों? शूद्र कोई खराब चीज नहीं थी। शूद्र का मतलब होता है जो सेवा ही दे सकता है या सेवा ही ले सकता है। अगर जन्म से आप जो है आपके पास शिक्षा नहीं होती, आप बड़े हो जाओगे तो आप दो पैरों वाले पशु के समान आपकी जिंदगी होगी। ना तो कोई आपको शिक्षा के बिना सम्मान मिलेगा और ना ही आप कोई जीविका अर्जन कर पाओगे, आप सेवा कर पाओगे, सर्विस। तो इसीलिए कहा जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र है। संस्कार से द्विज होता है। द्विज शब्द का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरचेंजेबली नहीं यूज हुआ है कुछ, एक ही श्लोक में अलग अलग शब्द यूज हो रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कई जगह लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए कभी। हम लोग ये इंटरचेंजेबल करते हैं इसलिए गड़बड़ शुरू हो जाती है। द्विज शब्द का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ। 2 बार क्या मतलब हुआ? जब वो विद्या ग्रहण करने जाता है, तो विद्या ग्रहण करने जाता है तब वो द्विज होता है। जब तक पूरी नहीं हुई तो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? तो जब वो ग्रहण करने जाता है तो वो द्विज कहलाता है। वेद के पठन पाठन से विप्र बनता है। विप्र का मतलब यहाँ विद्वान है, ठीक है। पुराने जमाने में वेद ही होते थे। जब आप 5000 साल 15 साल, उस समय कोई और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ की किताबें तो होती नहीं थी, हैं, हम कोई क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ते नहीं थे। तो उस समय तो वेद ही होते थे। तो जो भी वेद ही पढ़ लेते थे वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, तो वो विद्वान माने जाते थे। इसी तरह जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। आप यहाँ देखिए किसी सारे शब्द अलग अलग इस्तेमाल हुए, इंटरचेंजेबली नहीं किए गए। तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी खासियत है। इसी तरह अब आरोप क्या लगता है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये श्लोक रखा, क्यों? क्योंकि आरोप क्या लगता है ये ब्राह्मणों ने लिखे। अच्छा भाई ब्राह्मणों ने लिखे तो वो अपने आप को क्यों कोस रहा है? ये देखिए यहाँ पे उसने, अगर ये ब्राह्मणों ने लिखा है, जिनको आप कह रहे हो कि ये जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले, तो देखिए वो अपने आप के लिए ये क्यों लिख रहा है कि राजन उन युगों में, जो प्राचीन युगों में राक्षस समझे जाते थे, वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाएंगे। तो वो अपने आप को क्यों लिख रहा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आप कहो कि अगर उसने ऐसा था तो भाई वो अपने आप को क्यों लिख रहा है, अपने आप को क्यों कोस रहा है? इसी तरह आप भागवतम पढ़िए, भागवतम के 12वें स्कंद में, वहां भगवान जो है वो भूमि गीता के बाद का या पहले का है ये, वहां स्वयं वो भगवान बताते हैं कि कलयुग में असंस्कृत लोग मेरे नाम पे दान लेंगे। अब देखिए बिल्कुल यही हो भी रहा है। तपस्या का स्वांग रचाएंगे, साधु का वेश धारण करेंगे, आजीविका चलाएंगे, धर्म न जानने वाले लोग उच्च आसन पे बैठेंगे, ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर पाएंगे, सामान्यता स्वच्छ रहेंगे। इसी तरह शहर चोरों से भरे होंगे, वेद नास्तिकों के द्वारा की गई मनमानी से दूषित हो जाएंगे, ठीक है। और 1/4 सिद्धांत शेष रहेगा। इसके अलावा आप सबसे नीचे पढ़िए क्या लिखा है, कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, निर्दयी होते हैं और कलयुग में प्रायः सभी शूद्र और बर्बर होते हैं।
तो इसने ये नहीं कहा सभी शूद्र थे, उसने ये कहा कि प्रायः, यहाँ जनरल सेंस में जरूर बोला है लेकिन इट डज नॉट मीन ऑल। तो शूद्र का मतलब यहां से होता है अशिक्षित। अशिक्षित मतलब उनके बोलचाल व्यवहार से शिक्षा नहीं, उनके पास डिग्री हो सकती है लेकिन बोलचाल व्यवहार से शिक्षा नहीं झलकी। तो उन लोगों की बात हो रही है यहाँ, तो डिग्री वाले लोग नहीं। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स केस भी है हमारे यहाँ कुछ जाति व्यवस्था के, वो भी हमें समझने पड़ेंगे। जैसे आपके अनटचेबल ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। अब आप समझिए हमारे देश में क्या संत तुकाराम का जिक्र आता है। संत तुकाराम जो है वो आपके 7th सेंचुरी पोइट है। अब उनकी जाति देखिए, ये जाति कोई उच्च जाति नहीं है महाराष्ट्र की। अगर हमारे देश में जाति व्यवस्था सिर्फ एक ही तरफ जा रही थी, अन्याय ही हो रहा था, तो भाई संत तुकाराम को इतनी बड़ी भक्ति, बहुत वैल्यू है संत तुकाराम की, विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इसी तरह आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में जाओ, वहां महापात्रा ब्राह्मण रहते हैं, वो अनटचेबल माने जाते हैं। तो मेरा पूछना है अगर भाई कि अनटचेबल ब्राह्मण कहाँ से आए, अगर वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आ रही, क्योंकि जो आपको फिगर दिखाया जाता है उसमें तो ऊपर ब्राह्मण बना दिया जाता है, उन्होंने सबको अनटचेबल बनाया, वो बेचारे खुद अनटचेबल कैसे हो गए। ठीक है, ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको गुजरात और तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे। इसी तरह कानपुर शहर में एक मंदिर है, वहां हमेशा शेड्यूल कास्ट से ही पुजारी बनते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और मंदिर भी हैं हिंदुस्तान में। इसी तरह आप रामायण पढ़ोगे तो हमारे आदिवासियों के ही भगवान है वाल्मीकि जी, ठीक है। उनको भगवान या उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, इस तरीके का दोहा आता है। रविदास जी, कबीरदास जी, संत रविदास तो बहुत ही मशहूर है, कबीरदास जी के बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे। सबरी निषाद राजगु, ये भी तो आदिवासी ही थे, सबरी माता तो भिलनी थी है। इसी तरह निषाद राजगु भी आदिवासियों के ही नेता थे, जो जिनका राज्य बिल्कुल बगल में था अयोध्या के, और उनका जिक्र आता है रामायण में। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है महाभारत का एपिसोड है, जहाँ यक्ष यमराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं। महाभारत का वो एपिसोड सबको देखना चाहिए। उस पर आप जब जाओगे तो एक प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि ब्राह्मणत्व का परिचय किससे होता है, जन्म से, स्टडी से या चरित्र से। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की पहचान ना तो जन्म है, ना उसकी स्टडी यानी उसकी पढ़ाई भी नहीं है, उसका चरित्र ही ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का चरित्र ही उसकी पहचान होता है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञान भी रखता हो, लेकिन दुष्चरित्र होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युधिष्ठिर जी ने बताया है। तो ये कहना, अब ये मैंने आपको इतने लॉजिक दिए, ठीक है। इसके अलावा अब ये कहना जो आपको लेफ्टिस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हमारे जाति में तो ऐसा ही होता है और हिंदुस्तान में सब ऐसा ही है, नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे अपवाद है, असंख्य अपवाद है। तो जब आप इतिहास पढ़ोगे और विज्ञान पढ़ोगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो हम हमेशा एक चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस। स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस का मतलब होता है कोई घटना अगर 1000 में एक बार हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो घटना जनरली घटित होती है। हमारे देश में क्या है, आपको आंध्र प्रदेश का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में शिलालेख निकला, जब खुदाई हुई तो उस शिलालेख में क्या लिखा था, शूद्र बड़े महान होते हैं और वो बड़े वीर लोग होते हैं, क्योंकि हमारे देश में शूद्र राजा भी हुए। आपको ये नहीं बताया गया होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये बता देंगे तो वो प्रोपेगेंडा नहीं होगा, हिंदुस्तान की बदनामी नहीं करेंगे जगह जगह ये है, वो नहीं बताएंगे आपको कि शूद्र राजा भी हुए हमारे देश में, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए इन चीजों को। सत्यकाम जावाला जी का बहुत मशहूर वाकिया है, ये बाद में वैदिक सेज बने और इन्होंने उपनिषद लिखा है, चंदोग उपनिषद में इनका जिक्र, चंदोग उपनिषद इन्हीं की लिखा हुआ है। सत्यकाम जावाला जी की माँ जो है वो तथाकथित नीची जात से आती थी। वैसे तो कोई नीची जात का होता नहीं है, ये गलत शब्द है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कहने के लिए कहानी में ऐसा है, वो तथाकथित नीची जात से आती थी, ठीक है। बाद में उनके गर्भ में ये बालक आ गया तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, उनके अंदर बचपन से ही पढ़ने की इच्छा थी, और उनकी माँ ने पूछा, उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ ये बताओ मेरा पिता कौन है। तो उस बालक को माँ ने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता तेरा पिता कौन है, मैं तो घर घर जाके बर्तन साफ करती थी, तू मेरे गर्भ में आ गया। तो जब वो बालक, उस बालक की महानता देखिए, गौतम ऋषि के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे सेज, मैं ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता हूँ और मैं जो है आपके आश्रम में पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ बेटा कि तुम्हारे किस फैमिली से आते हो।
तो उसने साफ साफ बता दिया कि मेरे माँ को नहीं पता मेरा पिता कौन है। ब्रह्म वो ऋषि इतने खुश हुए, बोले यही एक ब्राह्मण की निशानी है जो सत्य वचन करता है और उस सत्य को ढूंढता है, यही एक ब्राह्मण की निशानी है। और बाद में वही सत्यकाम जब उस आश्रम से निकले, सत्यकाम जावाला जी, तो वो सेलिब्रेटेड सेज हुए और उन्होंने एक जावाल उपनिषद लिख दिया पूरा। तो ये हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत परंपराएं हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य जब गए तो चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि ब्राह्मण से नहीं आते थे तो उनको शिक्षा से मना करे। चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं एक एकलव्य और नहीं बनने दूंगा देश, क्योंकि गुणों से तय होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको जो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी तो ब्राह्मण माने जाते हैं जन्म से, लेकिन आपको पता है कि उनको भी आश्रम में घुसने का अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बेचारे जिस गांव में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनके पैदा होने के पहले, तो वो लोग पुराने लोग थे, वो बोले साहब ये अभागा लड़का है, तो उनको घुसने ही नहीं देते थे आश्रमों में शंकराचार्य जी को। तो शंकराचार्य जी का जो आश्रम है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मैं वहां होके आया हूँ, वो राजा मानधाता की नगरी में है। और शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में जब वो एडमिशन लेने गए तो जो निर्वाणाष्टकम लिखा गाया है, जो शिव की डेफिनेशन गाई है, बहुत ही अद्भुत गाई है। आप वो तो पढ़ने योग्य है और गाने योग्य है। तो एक 8 साल के बच्चे ने अपनी प्रतिभा से वहां एडमिशन ले लिया आश्रम में। तो और दूसरा आपको मैं शंकराचार्य का एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि वही बच्चा जब घमंड से ग्रसित हो गया तो उन्होंने, एक तो ये कहानी आती है शंकराचार्य जी के बारे में कि भगवान शिव ने जब ये देखा कि मेरा अंश जो है ये कलयुग के और अहंकार के प्रभाव में जा रहा है, तो उन्होंने शिक्षा देने की ठानी। वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो चांडाल का वेश बना के गए। तो शंकराचार्य ने कहा कि तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम्हारी परछाई भी मेरे लिए मुझे दूषित कर देगी। तो भगवान शिव ने उस चांडाल के वेश में आके उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन तुम्हें दूषित कर देगा और कौन किसको दूषित कर देगा? क्या ब्रह्म को कोई दूषित कर सकता है? इस तरीके का जब उनसे वार्तालाप हुआ चांडाल से, तब जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने सर झुकाया उस चांडाल के सामने। सर झुकाने का मतलब प्रॉपर लेट के, जिसको साष्टांग क्या बोलते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम, वो किया। तो उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, मैं ब्रह्म की बात करता हूँ और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जाति व्यवस्था के अलावा। तो हमारे यहाँ देश जी में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको दिए ही नहीं जाते। अब किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो अभी पूछ ले। आज मैंने इतना ही बताया, अगली बार अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरी तरह से ऐतिहासिक फिर बताऊंगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐतिहासिक ही दूंगा सारे। आज मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको सब दिए हैं जो लेफ्टिस्ट आपको बताते हैं कि फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा, तो ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब आप पूछ लें, कुछ और पूछना है आपको। मैं एथिस्ट ब्राह्मणों के बारे में भी बता सकता हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो एथिस्ट ब्राह्मण भी होते हैं हिंदू धर्म में, नास्तिक ब्राह्मण नहीं हो सकते थे। अगर यहाँ पे सिर्फ आस्तिक ब्राह्मण, यहाँ नास्तिक ब्राह्मण भी हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, पूछें आप, कुछ पूछना हो तो। जी, एक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो डिबेट अक्सर रहता है कि कास्ट सिस्टम जो कहा जाता है, अभी आप बता रहे हैं, और जैसे कि मुझे जो जानकारी है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था, तो ये कास्ट सिस्टम में कब तब्दील हो गया? अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी हमें जानकारी दे सकें तो। अच्छा मैम, इसका रीजन क्या है? जब आप पहली बात तो कास्ट सिस्टम कभी नहीं था हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बनी। कास्ट सिस्टम का जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये शब्द हमें नहीं यूज करना चाहिए। कास्ट सिस्टम दुनिया में हर जगह था, जापान में भी था। जापान में याकूजा होते हैं, उनके टैटू बने होते हैं, वो शौक में नहीं बनवाते हैं अपने टैटू, वो टैटू बने होने का रीजन होता है। तो जापान में था, चीन में था, कोरिया में था, मिडिल ईस्ट में था, और यूरोप में तो सबसे ज्यादा था। वहां एक जाति होती थी जो सिर्फ रात में मल उठाने का काम करती थी, उसको गोंग फार्मर बोलते हैं। पीजेंट्स भी होते थे। पीजेंट्स की तो हालत ये थी कि बीवी भी तुम्हारी नहीं है, वो भी ले जाएगा मालिक। ठीक है, तो वहां कास्ट सिस्टम होता था।
हमारे यहाँ उससे मिलती जुलती एक व्यवस्था पनपी 1000 एडी के बाद, जब हमारे यहाँ बाहर से आक्रमण शुरू हुए ना, तो हुआ क्या कि देखिए, किसी भी मानव समाज में जब राजनीतिक रूप से एनार्की फैल जाती, अराजकता जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्य थे उस समय, 1000 एडी के समय भारत टूट चुका था। भारत राष्ट्र तो था लेकिन देश नहीं था, टूट चुके थे हम, ठीक है, कमजोर हो चुके थे, हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ काम करते थे। तो जब बाहर से आक्रमण हुआ तो हमारी जो सामाजिक सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जैसे मैं जूता बनाता हूँ, या मुझे कोई, अब मुझे जो राजा से कोई सहायता मिलती है, अब राजा ही नहीं रहा तो सहायता कौन करेगा हमारी। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे वो ग्रुप बनाए जिसमें हम अटैचमेंट ढूंढते हैं। जैसे ये मानव स्वभाव होता है, ये मानव स्वभाव नहीं, ये पक्षियों का भी स्वभाव होता है, आप अपने समान वाले से ही तो बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, मेरा असली रिसर्च जो है वो जी एडवांस टाइप का कुछ है। अब उसको ये समझिए एडवांस टाइप की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल की। तो मेरे कई लोग हैं मेरी जानकारी में जो मेरे साथ सहपाठी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। वो साहब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब मैं उससे क्या बात करूंगा, क्या बॉन्डिंग करूंगा, क्योंकि मेरा तो एरिया ही नहीं है वो। तो मुझे जी बात करने के लिए मैं अपने ही साइंटिस्टों में बात करता हूँ, अपने ही हिस्टोरियंस में बात करता हूँ, तो हमारा वो ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। ये असलियत होती है, ठीक है। जैसे आईएएस का कैडर बन जाता है, आईएएस आपस में ही बात करते हैं सारे, उनका कैडर है। इसी तरह भाई समूह गांव वाले कहते हैं ये साहब हमारा कैडर है, हमारी हड़ताल ये। तो उसी तरह हमारे साथ हुआ, जब बाहर से आक्रमण हुआ तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं ढहने लगी। जो उनके सोशल स्ट्रक्चर से जब ढहने लगे तो लोगों ने सिक्योरिटी ढूंढी, और सिक्योरिटी ढूंढी तो किस चीज पे आप लैच ऑन करोगे, जो सबसे पास की चीज है, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका खाना, जो आप जैसा दिखता हो, आप जैसी बात करता हो। इसीलिए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जन्म ले लिया। आपको मैंने कुर्मी जाति का एग्जाम्पल दिया ना, कुर्मी जी जाति तो एक ही जाति, लेकिन अलग अलग जगह चली गई, तो जहां जैसे लैचॉन हो गई वहां उसने वो उसका वर्ण बन गया। ये जाति व्यवस्था का रीजन है। 1000 एडी के पहले हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कम तो छोड़िए, मिलते ही नहीं है, लगभग जीरो है कि हमें कोई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप जब इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कभी मनुस्मृति लगी ही नहीं। अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों ने सबसे पहले आके लगाई थी। लोगों को तो नाम भी नहीं पता था, क्योंकि कहीं तो नाम आता, 5000 साल की सभ्यता थी, अंग्रेजों के पहले अपीयर ही नहीं होता कहीं नाम। आप मुझे एक शब्द बता दीजिए कि वेद, उपनिषद, 4 वेद माने जाते हैं, पहले तो एक ही था फिर 4 हो गए, 4 वेद, 106 उपनिषद, 106 मिलते नहीं आपको, 10 या 11 मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। 106 उपनिषद, 18 पुराण, एक जगह मुझे मनुस्मृति शब्द ढूंढ के दिखा दीजिए, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कमेंट्री है, धर्मशास्त्र है। हम लोग धर्मशास्त्र का मीनिंग नहीं समझते। अर्थशास्त्र का मीनिंग होता है कि चाणक्य ने जो कमेंट्री, टीका टिप्पणी की राज्यकाल के मामलों में, वो तो इसी तरह मनुस्मृति भी धर्मशास्त्र है। मैं इस पे जब पूरा डिस्कशन करूंगा तो आपको सब, धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है, आपको जी लगता है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन हम थोड़ा मानते हैं। तो ये है पूरी स्थिति। जी अब एक और सवाल भी है जिसके ऊपर मैं चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा इन डेप्थ हमें समझा पाए कि आई हैव रेड, मतलब मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा है कि ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ये हम चेंज भी कर सकते हैं खुद के कर्म के जरिए। तो हाँ क्या हाँ, कर इसके सकते। ऊपर आप थोड़ा बता सकते हैं इलैबोरेट करके? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए वर्ण व्यवस्था में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है कि ये जन्म से लॉक होती है। मनुस्मृति में सिर्फ एक का ही श्लोक है, मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति में एक ही श्लोक, इसके अलावा कोई श्लोक भी नहीं मनुस्मृति में जिसपे सारा विवाद है, ठीक है, कि वो जन्म के आधार पर, बस वहां से लॉक होता है। लेकिन इसके अलावा आप कहीं भी नहीं ढूंढेंगे जहां ये कहते हो कि इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट अलाउ नहीं है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति यदि पीएचडी करता है क्वांटम फिजिक्स में या वो मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, और वो ब्रह्म की, वो परम सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिजिक्स के मत, देखिए हिंदू धर्म में ब्रह्म को जानने का मतलब होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी जानने का प्रयत्न कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, जब मैथ को बहुत डीप में पढ़ते हो, क्योंकि मैथ एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये बहुत कम लोगों को समझे। आपको कहीं हवा में एक नंबर उड़ता नहीं दिखता है। एक नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हवा में नहीं होता ये कहीं कहीं देखा नहीं होगा आज तक किसी ने एक नंबर हवा में उड़ता या दो नंबर, एक दो तीन चार, ये नंबर जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और ये बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो मैथ जो है ये कब इंजीनियरिंग बदलती है, ये अपने आप में साइंटिस्टों में बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, इसके थ्रू ही आप भगवान को जानने की कोशिश करते हो। या फिजिक्स के केमिस्ट्री, वैसे तो ये बेसिक में जब आप जाओगे तो ये भी मैथ ही बनते हैं अल्टीमेटली जाके। तो जब आप इसमें जाते हो तो वो जो है ना, जब आप उसको जानने का प्रयत्न करोगे तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, चाहे आप किसी भी जाति में जन्म लिए। क्योंकि दूसरी चीज, अगर आप जानने का प्रयत्न नहीं करते, ठीक है, गीता में इस बात की भी सुविधा है कि भैया ये जान नहीं सकते, इनके पास ज्ञान नहीं है, कर्मयोगी भी नहीं है, तो भक्ति से भी जान सकते हैं। भक्ति में, भक्ति कर्म में रत उच्च गुण वाला शूद्र उस ब्राह्मण से बेहतर होता है जिस जो वेदों का ज्ञान भी रखे, सब कुछ करता हो, लेकिन चरित्र से बड़ा गंदा हो, उससे बेहतर होता है, क्योंकि वो मिथ्याचारी नहीं होता है, उसका मन पवित्र होता है। तो उस शूद्र को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसके भी पैर छू लो, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ लाभ ही होगा, उससे कुछ सीखोगे ही। तो वो भी ब्राह्मण के समान ही माना जाता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। ठीक है, तो हिंदू धर्म ग्रंथ में वो भी व्यवस्थाएं हैं। जी, यहाँ पे दर्शकों को भी अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप सहयोग करना चाहें तो सुपर चैट के जरिए आप सहयोग कर सकते हैं। आप ऐसे आगे चलते चलें, क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा और एक आपको बता देता हूँ नास्तिक ब्राह्मणों के बारे में। जी, दिखा देते हैं थोड़ा सा। मैंने वो वैसे प्रिपरेशन में इसमें नहीं डाला था। हाँ, एथिज्म नास्तिक, हाँ एथिस्ट ब्राह्मण्स। अब एथिस्ट ब्राह्मण क्यों शब्द मैंने इस्तेमाल किया, अब कई आप जो आजकल ब्राह्मीफिकेशन भी हो रहा है हिंदुओं का, बोले साहब नहीं स्क्रिप्चर ही सही है। तो इसका ये जवाब है कि हिंदू धर्म में स्क्रिप्चर रिवियर्ड होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, लेकिन हमें और अब्राहमिक रिलीजन में सबसे बड़ा अंतर जानती क्या है, हमें जो नहीं करना चाहिए कि हम उनको पकड़ के बैठ गए। धर्म की जो डेफिनेशन होती है वो काल, व्यक्ति और देश के अनुसार बदलती है। एक ही व्यक्ति के कई धर्म भी हो सकते हैं, वो पिता से पितृ धर्म में भी हो सकता है, पुत्र धर्म भी हो सकता है, एक ही समय कई धर्म धारण करता है। तो धर्म जो है काल, व्यक्ति और देश के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, धर्म की रिजिड डेफिनेशन कोई नहीं होती, इसलिए। और हम लोग अक्सर रिलीजन करते रहते हैं। धर्म रिलीजन नहीं होता है, धर्म मजहब नहीं होता है, उसको मिस ट्रांसलेट नहीं कीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी नहीं करती, उसने भी छोड़ दिया है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करोगे वो धर्म को रिलीजन नहीं ट्रांसलेट करते, छोड़ दीजिए उसको ट्रांसलेशन। तो एथिस्ट जो ब्राह्मण हैं उनमें कणाद ऋषि भी गिने जाते हैं, ये आप जान लीजिए। कणाद ऋषि को मोस्टली इनकी एस्टिमेटेड लाइफ 6 से 2 सेंचुरी बीसी ही है, और इन्होंने रियली में एटम के जो एग्जिस्टेंस को हाइपोथेसिस दिया था। मैं यहाँ पे मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले कहा कि साइंस की लड़ाई साइंस से होगी, या मैंने हाइपोथेसिस शब्द इस्तेमाल किया। तो लोगों को जब भी क्लेम करते हैं तो शब्दों को बड़ा तौल के बोलना चाहिए। हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने। हाइपोथेसिस शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने फिलॉसफी के थ्रू ये बताया कि भाई कण होते हैं जो अविभाज्य होते हैं। ये बिल्कुल एटम की ही डेफिनेशन है कि वो अभी तक भी यही यूज की जाती है कि वो डिवीजन, आप 9वीं क्लास में पढ़ोगे ना तो अभी भी लिखा होता है परमाणु अविभाज्य। ऐसा है नहीं रियलिटी में, हम तोड़ सकते हैं उसको, बट वो जनरल कंडीशंस में नहीं होता है, वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है और इतना आसान नहीं है। तो मोस्टली आप ये मान सकते हैं एटम अविभाज्य है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है अविभाज्य, इन्होंने द्विअणु और त्रिअणु की बात की है। ठीक है, ये एथिस्ट थे, लेकिन चूंकि ये परम सत्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भगवान जैसी, आप सत्य जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, यही बहुत है। हिंदू धर्म में, जैसे मैंने एथिस्ट शब्द भी यहाँ गलत लिख दिया है, नास्तिक होते हैं। नास्तिक और एथिस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। एथिस्ट जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें निगेशन मान लिया गया कि ये निगेट कर चुके हैं, भाई साहब ये बहुत बड़े ज्ञानी है, इनको सब कुछ पता है। जबकि अच्छा, जो आप बहुत अच्छे टॉप क्लास के साइंटिस्ट से जब बात करोगे
और मैं एथिस्टों के बारे में जानता हूँ, वो अक्सर आपको एग्जांपल देंगे रिचर्ड डॉकिंस, ठीक है, जो आजकल ये सड़क जी छाप घूम रहे हैं ना मार्केट में, रिचर्ड डॉकिंस, ये सब मूर्ख हैं। क्योंकि ये बात करेंगे, मैंने रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन पढ़ी, सबसे बढ़िया किताब मैंने खुद पढ़ी है। लेकिन आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस क्यों महान साइंटिस्ट है और वो क्यों रिस्पेक्टेड एथिस्ट है? क्योंकि जब आप उसकी गॉड डिल्यूजन पढ़ते हो तो पहले ही चैप्टर में समझ में आ जाता है कि ये साइंटिस्ट है। वो डिफाइन करता है कि जब मैं गॉड बोल रहा हूं इस किताब में तो उसका परिभाषा क्या है। एज ए साइंटिस्ट जब मैं गॉड बोलता हूं तो अपने मुंह से जब ये गॉड शब्द निकालता हूं तो इसकी डेफिनेशन मुझे बता देनी होती है पहले, तभी मैं कोई साइंटिफिक किताब या अच्छे दर्जे की किताब लिखता हूं। तो रिचर्ड डॉकिंस ने साफ कर दिया कि मुझे हिंदुइज्म की नॉलेज नहीं है, तो भैया जब मैं गॉड बोल रहा हूं तो ये बिब्लिकल गॉड की बात हो रही है, मतलब ये ब्राह्मिक रिलीजन वाले गॉड की बात हो रही है और उसकी बिल्कुल। फलाना कैरेक्टरिस्टिक है। तो जितने लोग रिचर्ड डॉकिंस का गाना गाते हैं ना, उन्होंने किताब तो पढ़ी है बट उसकी मेथोडोलॉजी नहीं समझ में आती है। वो बातें बहुत करेंगे रिचर्ड डॉकिंस की, लेकिन समझ में नहीं आया उसने ऐसा पहले चैप्टर में यही क्यों लिखा। भाई ये साइंस की मेथोडोलॉजी है, ऐसे ही लिखा जाता है साइंस, ठीक है। अब आपको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। एथिस्ट ब्राह्मण जी का राम, एक एथिस्ट ब्राह्मण तो नहीं, नास्तिक ब्राह्मण का रामायण में जिक्र आता है। हमारी भी आदत पड़ गई एथिस्ट लिखने की, हम भी सही करना पड़ेगा। जी तो एथिस्ट ब्राह्मण का नाम जो है जिक्र आता है। अब ये देखिए कितना प्रभाव पड़ता है, मतलब आदत हो जाती है बोलते बोलते इंग्लिश में। हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी सही करने की कोशिश करता रहता हूँ। ये जावाली जी हैं, इनका जिक्र आता है और ये माना जाता है कि ये दशरथ जी के जो है कुल पुरोहित टाइप की इनकी पोजीशन थी। एग्जैक्टली गुरु तो नहीं बोलना चाहिए, गुरु तो उनके हमारे वशिष्ठ महाराज ही थे। तो वो जब राम जी को वनवास के लिए भेजते हैं तो वो राम के पास जाते हैं, बोलते हैं ये बुढ़ऊ पागल हो गए हैं, तुम कर्ज तुम अपना सत्ता संभालो, घी पियो और मौज करो, और ये भगवान के चक्कर में मत पड़ो तुम। तो राम जी उन पे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं ये तुम पागल हो गए, अरे भगवान होते हैं और ऐसा है। तो वो डिस्कशन बड़ा अच्छा है। बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही कह रहा था, मैं एथिस्ट नहीं हूँ। लेकिन जावाली जी अपने आप को एथिस्ट क्लेम करते हैं, नास्तिक क्लेम करते हैं रामायण में। बाद में जब राम गुस्सा होते हैं तो वो मना कर देते हैं कि मैं एथिस्ट नहीं, मैं तो ऐसा ही कह रहा था। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे नास्तिक, जिनको हम नास्तिक ब्राह्मण बोलते हैं हिंदू धर्म। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता। हम लोग हिंदुइज्म में नास्तिकता, अरे नास्तिकता एथिज्म, मैंने गलत लिखा है, एथिज्म नहीं होती एग्जैक्टली। नास्तिक जो होता है वो एथिस्ट और नास्तिक, अगर एथिस्ट है भी और बहुत ही उच्च गुणों का एथिस्ट है, मतलब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया रिचर्ड डॉकिंस, उसने बहुत मेहनत किया, वो अपने कैरियर में जिसको कहते हैं ना हम, उन्होंने उच्चता हासिल की है, तो वो भी सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वो सम्मान से बात करते हैं, वो सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह नास्तिक भी वही, वो श्रेष्ठ होता है जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। वो नास्तिक, अगर ना कोई नास्तिक ये कहता है कि भाई मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे भगवान के, इसलिए मैं नहीं मानता, ठीक है, प्रयत्न कर रहा है ना, वो प्रयत्न करेगा तो मिलेगा, और प्रयत्न ही बंद कर देगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो भी होता है। तो हम ये चीज ध्यान रखिए, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, ये दोनों तरफ होना चाहिए, जी। ठीक है। तो अब कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये एक सवाल आया है, राजेश भोजपुर जी पूछ रहे हैं, सर मुझे पूछना था, रावण को समाज सुधारक भी कहा गया है, लेकिन विस्तार से कोई बताने वाला मिला नहीं मुझे, क्या आप बता सकते हैं? जी टीवी के रावण सीरियल में दिखाया गया था। जी अच्छा, जहाँ देखिए, पहली बात तो आप जब शब्दों का यही प्रॉब्लम है ना कि जो हमारे ये पत्रकार भाई हैं, ये भी शब्द जो है ना दान में, मंदिर मंदिर के दान की प्रसाद की तरह बांटते रहते हैं। रावण को, पहली बात तो स्थिति रावण की समझिए, रामायण और रामचरितमानस में अंतर पहले समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी तुलसीदास ने रावण की भी तारीफ कर दी है। अरे रावण ना होता तो भाई साहब हम बड़े धन्यवाद कर रहे हैं रावण को। आप पढ़ेंगे बालकांड में तो लिखा है, ठीक है, और उसमें 3 या 4 राम का जिक्र आता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए बालकांड जरूर पढ़ें तुलसीदास का, ये आपके रामचरितमानस का। और रामायण में भी रावण को एंटी हीरो माना गया है, विलेन नहीं माना गया है, ये ध्यान रखिए।
रामायण और रामचरितमानस को जब आप भाषा विज्ञान के नजरिए से देखोगे तो पढ़ाया जाता है, इंटर 12वीं में सब में पढ़ाया जाता है, मुझे आश्चर्य है लोग भूल जाते हैं कि आपको अंतर करना सिखाया जाता है रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। रामायण जो है वो उपन्यास की तरह राम जी को हीरो मान के लिखा गया है। उसमें राम भगवान तो है लेकिन ट्रीट नहीं होते हैं वैसे, उतनी ज्यादा भक्ति भावना नहीं है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में वो हीरो है, रावण विलन नहीं है, एंटी हीरो है, पहले ये समझिए। मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा बाद में कि समाज सुधारक क्यों या क्यों नहीं है। दूसरा, रामचरितमानस जो है वो लिखा गया है आपके दास से भाव की भक्ति से, मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान की तारीफ कर रहा हूं। इसी तरह राम वाल्मीकि रामायण की सीता बहुत सशक्त कैरेक्टर है, और जो हम ये जो रामायण सीरियल आता है ये रामचरितमानस जी की सीता है, उसमें वो गृहिणी बहुत आदर्श गृहिणी, जबकि रामायण की सीता को सैनिक शिक्षा मिली थी, तो कोई छोटा मोटा आदमी उनका अपहरण नहीं कर सकता था। रावण जैसा महान योद्धे छोटा मोटा होता तो वो एक एक घंटा में वही निपटा देती, दूसरे को तो जो रावण ही उठाने की क्षमता रखता था और कोई नहीं रख सकता था, क्योंकि उन्हें सैनिक शिक्षा मिली थी रामायण में, उनका लालन पालन वैसे ही किया गया था। पुराने जमाने में हमारे यहाँ सैनिक शिक्षा दी जाती थी औरतों को। तो रावण को समाज सुधारक वैसे तो नहीं बोला जाना चाहिए रामायण की समाज के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि रावण पे बलात्कार का भी आरोप लगता है। तो रावण को अगर आप रामायण त्रेता युग के संदर्भ में देख रहे हैं तो समाज सुधारक नहीं है, आज के संदर्भ में तो बहुत बड़ा समाज सुधारक है भाई। कम से कम इतनी अकल तो थी कि एक स्त्री को ले गया और उससे बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो बोल रहा भैया हमको अपना पति मान लो। आजकल तो महान होते हैं, वो पूछते बताते ही नहीं है कुछ। तो और दूसरी चीज, समाज सुधारक, जब रावण का जो अपना इलाका था श्रीलंका, ठीक है, उसमें उसका शासन बहुत अच्छा था। रावण दूसरों को तो खूब परेशान करता था, लेकिन जब नारद जी गए उसके लंका में और उन्होंने जब देखा है रावण का शासन, तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा शासन नहीं है कोई। मतलब उन्होंने इतनी तारीफ की है रावण के शासन की कि बड़ा भ्रष्टाचार भी नहीं है उसके शासन में, दुराचार भी नहीं है, कोई बदतमीजी है, रावण लंका में कोई बदतमीजी नहीं करता था। लंका के अंदर वो सारी बदतमीजी लंका के बाहर करता था। तो लंकावासी बहुत पसंद करते थे रावण, इसीलिए रावण की इस नालायकी के बाद भी उसके लिए मरने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लंका में लंकावासियों को बहुत खुश रखता था, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं होता था लंका के। तो इस संदर्भ में आप देखोगे तो हाँ, वो आदर्श आदर्श तो नहीं शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आदर्श नेता विदेश नीति भी अच्छी चलाता है, तो विदेश नीति तो उसकी अच्छी नहीं थी, उसी वजह से वो इतना ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन वो अंदरूनी मामलों में बहुत ही अच्छा लीडर था। और कुछ चीजें जिनके आधार पे वो जो सीरियल आप जिसकी बात कर रहे होगे वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मंदोदरी का अक्सर सती प्रथा का जिक्र है, भाई वो प्रमाणिक नहीं है, वो बाद में ऐड हुआ है, वो किंवदंती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमाणिक नहीं है, उनके बेसिस पे डिस्क्रिप्शन होता है। जी, अब एक नेक्स्ट कमेंट आया है, बैटमैन जी पूछ रहे हैं, बैटमैन जी कह रहे हैं गीता 4:13, the 4 categories of occupations were created by me according to gunas and karma. Although I am the creator of this system, know me to be the non-doer and eternal. Varna is not birth-based. जी, हाँ, तो ये बैटमैन जी ने सही बोला है। एक्चुअली इसमें खाली इतना ही है कि ये चारों गुण, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, लेकिन इन्होंने जो पूरा बोला उसमें थोड़ा सा वो भी है, लिखने ट्रांसलेशन करने वाले ने अपना ऐड कर दिया, बट मोर और लेस सही है, मोर और लेस सही है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कृष्ण, और मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी मानव व्यवस्था बन ही नहीं सकती जिसमें हायरार्की ना हो। लेबर के डिवीजन में बुराई नहीं है, बुराई तब होती है जब आप ऊपर नीचे मूवमेंट अलाउ नहीं करते, क्योंकि उससे मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो ऊपर नीचे मूवमेंट अलाउ होना चाहिए। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो भाई वो कंपनी का सीईओ बनेगा, चाहे वो चपरासी रहा हो पहले, ठीक है। तो हमें ऊपर से नीचे मूवमेंट अलाउ करना चाहिए, लेकिन लेबर का डिवीजन तो चाहे आप कम्युनिस्ट सिस्टम भी बना लो वहां भी बनेगा। वो एथिस्टो का सिस्टम है, बना के देख लो तो बनता ही है, जी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। जी। अब मेरा एक आपसे सवाल है, और वो सवाल ये है
कि अगर आप थोड़ा सरल हिंदी में हमें बताएं कि एथिस्ट क्या होता है और एथिस्ट से नास्तिक कैसे डिफरेंट है। अच्छा, देखिए कालिदासी जी, ये जो शब्द जो होता है ना, हम जब नास्तिक का ट्रांसलेशन एथिस्ट करते हैं तो ये रफ ट्रांसलेशन है। समस्या अच्छा। ट्रांसलेशन में आती है, ये रफ ट्रांसलेशन है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हमने औने पौने बहुत सारे ट्रांसलेशन करके रखे हुए हैं। का इनफेडल ट्रांसलेशन कर रखा है अविश्वासी का। भाई इनफेडल कब से हो गया अविश्वासी? तो यही प्रॉब्लम है। एथिस्ट जो होता है वो प्योर निगेशन कर चुका है, ठीक है। एथिस्ट का मतलब होता है, ये वेस्टर्न शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, इसमें वो मान चुका है कि भगवान नहीं होते। कर्म भी नहीं, कर्म फल भी नहीं मानता है वो कर्म भी नहीं मानेगा, वो पुनर्जन्म भी नहीं मानेगा, कुछ नहीं मानेगा, ठीक है। वो प्योर और प्योर मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक। ये वेस्टर्न एथिज्म है। वो कुछ नहीं मानेगा, कर्म भी बकवास है, कर्म लॉ ऑफ कर्मा भी बकवास है, पुनर्जन्म भी बकवास है, ये भी बकवास, वो भी बकवास, भगवान भी नहीं होता। भगवान मतलब जो उनका गॉड है वो भी नहीं होता। और ये सब प्योर मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, ये लाइफ का जो हमारा शरीर है ये एटम का समूह है और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट्स इट। ये है प्योर मटीरियलिस्टिक एथिज्म। नास्तिकों में ऐसा नहीं होता। नास्तिक कई तरीके के होते हैं। हिंदू धर्म जो इंडियन में जो नास्तिकता है ये कई तरीके की होती है। जैसे जैनी और बौद्ध भी नास्तिक होते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म मानते हैं। जैन और बौद्ध ये दोनों मानते हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, नथिंगनेस से आई है दुनिया और अल्टीमेटली आप नथिंगनेस में जाओगे, ठीक है। लेकिन ये पुनर्जन्म मानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा मानते हैं, ये मानते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो वेद नहीं मानते हैं साहब, उनको एथिस्ट बोला, लेकिन वो भगवान मानते हैं। लेकिन फिर भी लोग एथिस्ट बोल देते थे पुराने जमाने में, नास्तिक बोल देते थे पुराने जमाने में, बार बार इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करने लगता, नास्तिक बोल देते थे उनको। वो वेद नहीं मानते थे, भगवान मानते थे, उनको नास्तिक बोल दिया जाता था पुराने समय में। अब तो नहीं बोलते लोग। तो हिंदू धर्म में नास्तिकता में कई सारे स्तर है, स्तर है इन द सेंस ऊपर नीचे के सेंस में नहीं, कई सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो वो प्रकार है। एथिज्म में ऐसा कोई प्रकार खास मिलेगा नहीं आपको, उनका फिक्स है कि साहब मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। इस टाइप का जो ये जो इंग्लिश एथिस्ट होता है ना, ये हिंदू धर्म की नास्तिकता का एक सब टाइप है। ये अच्छा। चावर्क वाले जो होते हैं ना, ये उस टाइप के एथिस्ट होते हैं, ठीक है। बल्कि उससे भी एक होते जो प्योर मटेरियल, उसके भी आगे होते थे, मैं उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। ये कुछ हद तक चावर्क फिलॉसफी है कि ऐसा ये दुनिया सब एटम एटम है और ये केमिस्ट्री है, आप मजे से मस्ती करिए, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो ये पुराने लोग हमारे आपको सम्राट अशोक के समय के इनके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाद में ये खत्म हो गए, सम्राट अशोक ने काफी शक्ति की थी इनके ऊपर, लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको, इनका अस्तित्व था। तो हिंदू धर्म में नास्तिकता जिसको हम बोलते हैं कई तरीके की है। जैसे सावरकर का आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सावरकर अपने आप को हिंदू नास्तिक बोलते थे। वो गाय वाय को माँ मानने पे बहुत चढ़ते थे। वो कहते थे इसी वजह से हिंदू धर्म बर्बाद हो रहा है। वो कहते थे ये जो तुम पूजा वूजा करते हो ना, पूजा करो। वो पूजा वूजा को विरोध नहीं करते थे। वो कहते थे गैया और ये सांप को जो दूध पिलाते फिर तो ये मत किया करो, ठीक है। तो वो नास्तिक थे। वो कहते थे मैं भगवान नहीं मानता, लेकिन उन्हें भगवान की पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो भी नास्तिक थे। तो इस तरीके के भी नास्तिक। अब सावरकर नहीं हिंदुत्व, तो सावरकर का हिंदुत्व अलग टाइप का है। सावरकर नास्तिक होकर भी हिंदू धर्म की फेवर की बात करते थे। वो कहते थे ये धर्म है, ये रिलीजन है ही नहीं, मजहब है ही नहीं साहब, है हम इसका हिस्सा है। तो वो उनके लिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती थी, कल्चरल आइडेंटिटी होती थी। तो हमें समझना होगा कि नास्तिक शब्द का इस्तेमाल नास्तिक ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके कई टाइप हैं। एथिज्म में उतने टाइप नहीं मिलते इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी। मैं फिलोसफी ऐसा नहीं कर रहा हूँ इंसान अलग अलग नहीं मिलते, फिलोसफी के टाइप में नहीं मिलते। जी। अब एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। चौहान सिंह नीरज जी पूछ रहे हैं, रावण जब त्रिलोक विजयी था तो राजा दशरथ ने उसे कैसे हरा दिया था युद्ध में। देखिए ये आपको मैं बताता हूँ कि पहले तो आप ये समझो ये महाकाव्य है। आप लोग ये समझने में गलती कर, रामायण एक महाकाव्य है, ठीक है। रामायण में त्रिलोक विजयी का मतलब
अब फिर से मैं प्योर हिस्टोरिकल सेंस में बात करूंगा, इसमें मैं इमोशन या आध्यात्मिकता नहीं लाऊंगा। जब किसी कविता में त्रिलोक विजयी शब्द लिखा जाता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। छत्रसाल दशक पढ़िए। छत्रसाल बहुत बड़े राजा नहीं थे, मतलब ये सच्चाई है, किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो एक ठीक ठाक राजा थे, एक इलाके के राजा थे। और उनकी जब आप छत्रसाल दशक पढ़ते हैं तो छत्रसाल की सेना इस प्रकार चलती, मैं उसका डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। छत्रसाल दशक का हम लोग पढ़ते थे 12वीं क्लास में, कि छत्रसाल की सेना इस प्रकार चलती है कि छत्रसाल की सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसका क्या असर पड़ता है कि जो सूरज है वो इस तरीके से दिखता है जैसे पानी की थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। अब इसमें क्या है, ये वीर गाथा काल की कविता है जिसमें छत्रसाल की बड़ी तारीफ कर दी गई। इतनी बड़ी सेना तो नहीं थी भाई, ना ही ऐसा होता है। तो उसी तरह जब हम त्रिलोक विजयी कहीं लिख देते हैं कविता में, तो वो बेसिकली एक ऑर्नामेंट या अलंकार होता है। हम उस अलंकार को नहीं समझ पाते। जब कोई कविता लिखता है तो इतिहास ही लिख रहा है वो। आपको ये समझना होगा, पुराने जमाने में हम जिसको इतिहास आज बोलते हैं ना, हम इतिहास किसको समझते हैं? स्टोरी को। हम इतिहास की बात करते हैं तो गद्य की बात करते हैं। वो लोग जिसको इतिहास समझते थे, वाल्मीकि जी या व्यास जी, इन्होंने इतिहास ही लिखा है, लेकिन ये कविता के तरीके से लिखा गया, तो इसमें कवि की कल्पना आ जाती है और कविता में उसको ये आजादी होती है। क्योंकि अगर वो सिंपल सिंपल लिख देगा तो तुम याद नहीं रखोगे भाई। अगर मैं ये सीधे लिख दूं, ये रावण एक छोटे से इलाके का आदमी था, ठीक है, जिसका भगवान राम से युद्ध हुआ, तो आप याद रखोगे उसको? नहीं रखोगे, क्योंकि उसमें वो लालित्य नहीं आएगा, वो रस नहीं आएगा कविता का, वो आनंद नहीं आएगा। तो वो आनंद की वजह से उसको त्रिलोक विजयी लिख दिया जाता है। वो त्रिलोक विजयी नहीं थे, वो जब बाली से वो मार खा गया तो काय का त्रिलोक विजयी था। वो लड़ाई सबसे करता था, सबको परेशान करता था, ये उस आदमी की खासियत थी। आप देखोगे उसकी लंका में, मैंने कहा ना, बड़े ढंग से रहता था, लेकिन बाहर सबको उसकी विदेश नीति बड़ी गंदी थी। जैसे आपको कुछ आजकल भी कुछ राष्ट्र हैं, अपने पड़ोसी में भी हैं, जो अंदर तो बड़ा सही से है, अंदर मतलब खाली संघाई और वहाँ, बाकी आसपास वालों से सबसे दंगे हैं उसके, ठीक है। तो इसका थोड़ा मतलब वो त्रिलोक विजयी है, कोई तारीफ में भले कहते, तो ये तारीफ में लिखा गया है, कविता के फॉर्म में लिखा गया, तो इसको वैसे ही लेना चाहिए आपको। जी, और बिफोर हम इस स्ट्रीम को समाप्त करें, मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपने हमें वर्ण व्यवस्था समझाई। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे वनवासी भाई बहन थे, या जो हमारे वनवासी लोग थे, मतलब कुछ समय पहले तक जो थे और अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में हैं, तो वो उनको हम मतलब किस इसमें मतलब क्लासिफाई करेंगे? क्या वो क्लासिफिकेशन से परे हैं कि वो भी किसी क्लासिफिकेशन में हम उनको मतलब नहीं, वर्ण व्यवस्था में रख नहीं आते सकते मैम। हैं? वर्ण व्यवस्था में नहीं आते का मतलब लेबर के क्लासिफिकेशन में तो आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी लेबर के क्लासिफिकेशन तो वहां भी लग जाएगा। वहां भी पुजारी होते हैं ना, आप आदिवासियों में जाओगे, उनके यहाँ भी पुजारी होते हैं, वो हाँ उनके अपने जी, मंदिर होते हैं, अपने देवता होते हैं, अपने पुजारी होते हैं, जी, उनके यहाँ भी अलग अलग पद होते हैं, गांव का सरपंच होता है, ये सब होता है, तो उनके यहाँ भी वो क्लासिफिकेशन लगता है। लेकिन वो इटसेल्फ क्या आदिवासी पूरा समूह आप कहीं लगा दोगे? नहीं लगा सकते। हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग जो है ना, बड़े जैसे अभी मैं एक शब्द कहते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है। आप जानते हैं ये शब्द का मतलब क्या ले लिया जाता है? कि वो अनटचेबल है। हम्म, ऐसा नहीं है। बाहर शब्द का मतलब ये है यहाँ पे कि हम उस पर ये क्लासिफिकेशन पूरा अलग से फिर लगेगा लेबर डिवीजन का। वो उनका सभ्यता है, उनका समाज है, ठीक है, उनके समाज में भी यही सारी व्यवस्थाएं होती, तो उनके ऊपर भी लेबर का क्लासिफिकेशन लगेगा, बट इटसेल्फ। लेकिन अगर आप आज के संदर्भ में देखोगे, बिल्कुल जो आजकल लोगों ने अज्ञान की वजह से बना दिया, तो वो उसको SC ST को उनको अनटचेबल बना देते हैं। अनटचेबल नहीं होते हैं आदिवासी भाई बहन, कोई भी नहीं होता है। कर्म के आधार पे कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि कोई सम्मान से रोटी खा रहा है तो अब वो नहा धो के अच्छे से आ रहा है, तो आप किसी भी जात का हो, कुछ भी करता हो, वो अगर आ रहा है सही से, तो आप जो है उसको पूरा सम्मान दीजिए। और उन लोगों पे इस तरीके से व्यवस्था आप देखोगे कई लोग करते हैं, बट उन लोगों को आप तुरंत टोक दीजिए, अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आदिवासी समाज में ही पुजारी है,
उनके यहाँ भी तो सरपंच है, उनके यहाँ भी तो सैनिक है, तो वो कैसे फिर वो कैसे बन जाएगा नीचे स्तर एक अलग से? तो वर्ण व्यवस्था से बाहर का मतलब उनकी अपनी व्यवस्था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने जो इडिक्ट्स लिखे हैं अपने जगह जगह, उनमें आदिवासियों को उन्होंने बड़ा डांट दिया है, ठीक है, आदिवासियों पे बड़ी सख्ती की। तो आपको ये अंतर समझ में आएगा, जो मोस्टली जिसको हम वर्ण व्यवस्था बोलते हैं ये नगरों में थी। नगर मतलब शहर, जैसे कानपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के समय लोग गलत समझ लेते हैं। नगर मतलब छोटे छोटे गांव जो पहले होते थे, जहाँ 500 600 आदमी। पुराने समय में 500 लोग बहुत होते थे गांव में, बहुत बड़ा गांव होता था। क्योंकि हम आज के समय से कंपैरिजन करने लगते हैं और मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं चीज़ों को। पुराने समय में 1000 आदमी किसी गांव में होते तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पाटलिपुत्र की आप बात करोगे, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा शहर था, पटना जिसको आज हम बोलते हैं, पटना के पास है पाटलिपुत्र, पटना तो नहीं है एग्जैक्टली। तो वो बहुत बड़ा शहर था। तो सम्राट अशोक ने जब इडिक्ट लिखे तो आदिवासियों को अलग से कहा, उन्हें किसी जाति के नाम से संबोधित नहीं किया। तो उनका अलग सिस्टम है इन द सेंस कि उनके में भी ये सारा डिवीजन ऑफ लेबर लग जाएगा। उनको बाहर रखना का मतलब कुछ नहीं। आप कह सकते हैं कि आदिवासियों में पुजारी है, तो वो, अब ब्राह्मण तो शब्द नहीं यूज होगा, वो पुजारी है, उनको पुजारी का सम्मान मिलना चाहिए। तो ये उस तथाकथित समाज की परंपरा पे डिपेंड करता है। जी। आ, यहाँ पे एक दो चैट आए हुए हैं। सुजीत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। सच इज इन वन कह रहे हैं, ये सही में इस चैनल का बेस्ट एपिसोड है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी हाँ, हमें धन्यवाद देना चाहिए गुरु जी जो हमारे चैनल पे पधारे हैं और उन्होंने एक इतनी अच्छी टॉक दी और इतने अच्छे लेक्चर दिया जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और बहुत सारी जो आजकल लाइज मार्केट में जो घूम रही हैं अलग अलग शक्ल बदल के, उसमें हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि कौन क्या सही है क्या गलत है। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सुजीत मिश्रा जी कह रहे हैं, कालीदासी जी पूरा भारत आपके साथ है, जय माँ काली जी, जय माँ काली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। और यस, चलते चलते मैं आपसे गुरु जी एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस शो को, और जो आज आपने जिस टॉपिक पे लेक्चर दिया, तो इन सब से रिलेटेड एक आखिरी मैसेज मेरे दर्शकों के लिए, वो युवाओं के लिए जो कि अभी इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं या उन्हें कुछ कंफ्यूजन थी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैम एक ही मैसेज है और वो हर समय रहता है कि आप पढ़ाई करो। पढ़ाई इन द सेंस, अगर कोई आपसे आपकी सभ्यता को, देखिए हम भारत सभ्यता, हम भारतवासी हैं, पहले तो ये समझे, और हमारी सभ्यता हिंदुस्तान की सभ्यता है। आप गर्व महसूस तभी कर पाओगे, देखिए गर्व करने में कोई बुराई नहीं। हम लोग अक्सर गर्व करते हैं हम हिंदुस्तानी, अच्छी चीज है, लेकिन भैया उसके लिए योग्यता भी तो लाओ। ठीक है, आप अपने शहर में, मैं आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ 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 ऐसा नहीं जो कहीं लिखा नहीं, लेकिन मुझ में और आप में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जब मैं किसी शहर में जाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उज्जैन गया, तो वहाँ उज्जैन में त्रिवेणी म्यूजियम है, आप महाकाल जी के दर्शन करो, नमस्कार करो, उनकी जय जयकार करो और निकलो, वहीं बगल में त्रिवेणी म्यूजियम जरूर जाओ। क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप बाहर वालों को कहोगे कि वो गोरा ये लिख देता है, वो लिख देता है, भाई वो नहीं। आप अपना इतिहास जरूर पढ़ें। आपके शहर में, आसपास शहर में कहीं घूमने जाओ, म्यूजियम जरूर जाओ। ये तुम्हारा इतिहास है, इसको जानो। अगर इसको जानोगे नहीं तो ठगे जाओगे। ये मेरा आपको संदेश है। इसकी बुरी चीजें भी जानो और अच्छी चीजें भी जानो। बुरी चीजों से सीखो और अच्छी चीजों को अपनाओ, तो ऊपर उठ जाओगे और गर्व सच मायने में कर पाओगे आप। हमें अपनी इस कमी को दूर करना है कि हमें अपने इतिहास में जानने में दिलचस्पी नहीं होती। हम फिल्मों से जानने की कोशिश करते हैं, फलानी फिल्म आ गई, वो मत करिए भाई। फिल्मों में वो ऑथेंटिक बिल्कुल ही नहीं होता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों को, वो मत किया करिए। आपने म्यूजियम जाइए शहर में और वहाँ किताबें पढ़िए। जैसे मैं आपको कुछ बता भी दूंगा बाद में, वो किताबें आप ले लीजिए, नहीं होंगी तो मैं फ्री में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही मेरा संदेश जी है। जी। तो आज
ये आई थिंक सब किसी को पसंद आई होगी ये लेक्चर बाय गुरुजी। एंड यस, बहुत कुछ मैंने भी सीखा और समझा। एंड आई थिंक टिल लास्ट ब्रेथ हम सीखते ही रहेंगे, बिकॉज वी आर सीकर्स एंड दिस इज द लैंड ऑफ द सीकर्स। तो यस, इसी बिल्कुल। के साथ हम इस स्ट्रीम को एंड करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे नमस्ते। साथ जुड़े और इतनी धन्यवाद सारी जी, चीजों धन्यवाद। को आपने शेयर नमस्ते। किया। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा आएं और दोबारा हमारे साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करें। बहुत बहुत जरूर जरूर। धन्यवाद। जय माँ काली, जय जय माता दी। महादेव, जय भारत।